हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंधन का पार्ट 1 को कवर करेंगे। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषाएं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, ये किस प्रकार परफॉर्म किया था किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इस हार्डवर्क और डेडिकेशन को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय प्रबंधन का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूंगी। और उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी मेमोरेबल आप लोग को एक रिमेंबर कराना चाहूंगी कि मैंने जितने भी बिजनेस स्टडीज के वीडियो अपलोड किए रखी हूँ, तो ये इस चैप्टर का ये बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 चैप्टर है, मतलब लेसन 9 का वीडियो है। तो मैनेजमेंट का जितने भी 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शन का जो वीडियो है, पांचों फंक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर स्टेप बाय स्टेप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आप लोग रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप लोग कभी भी रिक्वायरमेंट होगी सब वीडियो का, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे इस चैनल पर आप लोगों को बिजनेस स्टडी से रिलेटेड हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकेंगे। और साथ ही साथ अकाउंट्स के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ बिजनेस और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक्स के भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय प्रबंधन का हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाऊंगी कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। वित्तीय प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन को मैं समझाने से इसका बेसिक मीनिंग समझाने से पहले मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि वित्तीय प्रबंधन का इंपॉर्टेंस उस लाइन से पता चल जाएगा कि वित्त व्यवसाय का रक्त है। वित्त जो है वह व्यवसाय का रक्त है, इनकी ब्लड जो मतलब ये फाइनेंस जो है वह बिजनेस का ब्लड की तरह कार्य करता है। जिस तरह मानव शरीर की विभिन्न नाड़ियों में रक्त प्रवाहित होकर शारीरिक अंगों को क्रियाशील बनाता है, उसी तरह व्यवसायिक क्रिया में वित्त विद्वान रहकर वाणिज्यिक गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी मतलब जो बिजनेस का जो फाइनेंस है उसकी कंपैरिजन किससे की गई है, ह्यूमन बॉडी की ब्लड से की गई, ब्लड सर्कुलेशन से की गई है। ठीक है, जिस प्रकार व्यवसाय में फाइनेंस का मतलब हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, उसी प्रकार हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पूरे शरीर में पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तभी तो हम लोग को बॉडी अच्छी तरह से कार्य कर पाता है और एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है। और उसी प्रकार जो बिजनेस है वह उसमें वित्त अगर रहेगा, मतलब वित्त के फाइनेंस अगर रहेगा, पैसा अगर रहेगा तो वह रन कर पाएगी, नहीं तो वह रन नहीं कर पाएगी। और उसी प्रकार हम लोग का शरीर, अगर हम लोग का शरीर में ब्लड नहीं हो पाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ तो हम लोग का शरीर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस तरह मानव शरीर की विभिन्न नाड़ियाँ, जितनी भी नाड़ियाँ हैं और रक्त प्रवाहित होकर शरीर का अंग क्रियाशील करता है, इनको उसमें रक्त जब प्रवाहित होते हैं, जब रक्त सर्कुलेट होता है तभी जाकर वो जो अंग है वह क्रियाशीलता उनमें होती है, जो वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और तो उसी प्रकार व्यवसायिक क्रिया जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक्टिविटी को परफॉर्म किए जाते हैं उसमें वित्त पैसा विद्वान रहकर जितने भी वाणिज्यिक गतिविधियों को ये गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक मीनिंग। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध से आशय है कि वित्तीय प्रबंध का आशय है व्यवसाय के वित्त संबंधित व्यवस्थाओं से उसके कुशल संचालन से, ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। अगर हम लोग ये फाइनेंस रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है वो उसका इफेक्टिवली ये परफॉर्मेंस दे तो बिजनेस का जो गोल है वो आसानी अचीव करना बहुत ही आसानी हो सकता है। ठीक है, और जो वित्तीय प्रबंध है वह 2 शब्द से मिलकर बना है, वित्त और प्रबंध। ठीक है, वित्त इनकी पैसा और प्रबंध यानी कि उसको मैनेजमेंट करना, उसको किस प्रकार व्यवस्था करना ताकि कुशल संचालन करना, ताकि बिजनेस का जो गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। तो वित्त को व्यवसाय का जीवनदायिनी शक्ति कहना उचित होगा। इनकी वित्त को जो है, इनके फाइनेंस पैसा को उसका जीवनदायिनी शक्ति कहना बहुत ही उचित होगा, क्योंकि इसके बिना ना तो कोई बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, ना ही कि कोई बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है, ना ही कोई बिजनेस इसके बिना रन कर सकती है, ना ही कोई बिजनेस इसके बिना डेवलपमेंट कर सकती है। इसलिए फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस हासिल करने में। तो व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्त पूर्ति अथवा वित्त की पूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती है। इनकी व्यवसाय की जो किसी भी व्यवसाय की सफलता, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता वित्त की पर्याप्त पूर्ति, इनकी पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस होना चाहिए उस बिजनेस में, और साथ ही साथ वित्त का इफेक्टिवली मैनेजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिवली ये मतलब
व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वह उस बिज़नेस का गोल है अचीव हो पाएगा और बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर पाएगी। और इसकी तुलना मानव शरीर के रक्त संचार प्रणाली से की गई है, ठीक है? इसकी जो तुलना है वह मानव शरीर के रक्त संचार प्रणाली से की गई है। जिस प्रकार शरीर में होने वाला रक्त संचार विभिन्न अंगों को बल देता है और स्फूर्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार वित्त जो है व्यावसायिक संगठनों का कुशलता में सफलता का संबल माना जाता है। और व्यवसाय का आकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो या मीडियम हो, ठीक है? सभी को पर्याप्त मात्रा में पैसा की आवश्यकता होती है, सभी को पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की नीड होती है, चाहे वो उसका व्यवसाय का आकार छोटा हो, बड़ा हो या मिडिल हो, ठीक है? व्यवसाय को प्रारंभ से लेकर यानी कि व्यवसाय से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और व्यवसाय का डेवलपमेंट तक मतलब जो वित्त का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके बिना जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आई होप आप लोग को इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय प्रबंधन का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन का संबंध व्यवसाय की वित्त व्यवस्थाओं से है, जिसके उसके कुशल संचालन और उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए की जाती है। यानी कि वित्तीय प्रबंधन से आशय संबंध व्यवसाय की वित्त व्यवस्थाओं से, यानी कि व्यवसाय का जो फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है और किस प्रकार उसका इफेक्टिवली संचालन किया जाए ताकि वह ये पर्पस है, जो संस्था का जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव किया सके। वित्तीय प्रबंधन निम्न दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि वित्तीय प्रबंधन जो दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन? एक फर्स्ट है फाइनेंस और सेकेंड है मैनेजमेंट। तो वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय का आशय होता है वित्त संबंधी, वित्तीय से आशय है पैसा संबंधी और प्रबंधन से आशय किसी कार्य को कुशल व्यवस्था से करने से है, किसी कार्य को कुशल व्यवस्था करने से है। अतः वित्तीय प्रबंधन से आशय किसी व्यवसाय के उपक्रम के वित्त संबंधी कुशल व्यवस्था से है। ये कहा जाता है कि वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है, कि वित्त जो है वो व्यवसाय का जीवन रक्त है। इसके बिना व्यवसाय रन नहीं कर सकता, इसके बिना व्यवसाय डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, इसके बिना व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी व्यवसाय की स्थापना किसी व्यवसाय का स्थापना से लेकर उसके लिए आवश्यक संसाधनों को व्यवस्था करने, जैसे कि भूमि हो गया, भवन हो गया, कच्चा माल हो गया, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एवं अन्य सामान के सामान्य व्यय को भुगतान करने के लिए और उसके समाधान के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है जो बिजनेस का स्टार्टिंग बिजनेस का एंड तक हमेशा व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता पड़ती है, वित्त यानी कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती ही है। चाहे वह ये बिजनेस को स्टेब्लिशमेंट से लेकर बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज को ये कलेक्टिंग करने तक का, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ये लैंड हो गया, फिर से रॉ मटेरियल हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया एंड अदर मटेरियल हो गए और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हो उनको पेमेंट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और यह कार्य वित्त प्रबंधन द्वारा संपन्न होता है और यह कार्य जो है वह वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ही संपन्न होता है। वित्तीय प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों, वित्तीय प्रबंधन जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। जिस प्रकार मैनेजमेंट जो है वो कला विज्ञान दोनों है, उसी प्रकार वित्तीय प्रबंधन भी कला विज्ञान दोनों है। वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। फर्स्ट है, हर एक विद्वान अपना ये डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में भी वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा दिए हैं विद्वान लोग। तो फर्स्ट है हार्वर्ड एवं उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन से आशय नियोजन में नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना है, ठीक है? फिर से जैसे नियोजन नियंत्रण जो कार्य हम लोग परफॉर्म करते हैं ना संस्था के अंतर्गत, जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, उसको वित्त कार्य पर लागू करना है, ठीक है? दूसरा है गैथमैन के डुंगमल के अनुसार वित्तीय का संबंध ऐसी गतिविधि से है जो व्यवसाय को प्रयुक्त कार्यों को नियोजन एकमात्र नियंत्रण एवं प्रशासन से जुड़ी हुई है। थर्ड है जे मैसी के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का संचालनात्मक क्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संरचना के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका नियंत्रण का जो ये प्रैक्टिस का नतीजा, हमेशा प्रैक्टिस करते करते नियंत्रण बोलते बोलते मेरे मुंह में नियंत्रण ही आता हमेशा। तो नियंत्रण नहीं है यहाँ वित्तीय प्रबंधन का निष्कर्ष, ठीक है? वित्तीय प्रबंधन का तो उपयुक्त तथा अन्य विद्वानों द्वारा दी गई वित्तीय प्रबंधन की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में इसकी उपयुक्त परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है कि वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से की जाती है कि व्यवसाय उद्देश्यों को सरलता से पूरा किया जा सके। यानी कि बिजनेस का जो फाइनेंस है उसके इस प्रकार मतलब ये क्या आता है, व्यवस्था किया था उसका, ताकि जो बिजनेस का जो गोल है वो आसानी से अचीव किया सके। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मुझको सपोर्ट करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वित्तीय प्रबंध के फीचर फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका इंपॉर्टेंस, रोल वगैरह, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बहुत सारे अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, हरे हरे कृष्ण।